नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई प्रेप पे। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, फूड, भोजन, जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, भोजन। देखिए, आपको पता है कि हम कार्य करते हैं, शारीरिक मानसिक रूप से हम कार्य करते हैं। मैं भी अभी आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो ये भी मेरा एक कार्य है। आप देख रहे हैं, ये भी आपका एक कार्य है। तो हमको क्या कार्य करने के लिए क्या चाहिए होती है? ऊर्जा चाहिए होती है। क्या एनर्जी चाहिए होती है किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या चाहिए होती है हमें? ऊर्जा। अब देखिए, ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? भाई ऊर्जा चाहिएगी तो अब ऊर्जा हम दुकान से तो ले नहीं आएंगे कि भाई थोड़ी सी ऊर्जा दे दो हमें, हम ये काम कर लेते हैं। ऊर्जा कहाँ से मिलती है हमें? भोजन से मिलती है। आपके कहाँ से मिलती है आपको ऊर्जा? भोजन से। देखिए, भोजन वह खाद्य पदार्थ है जो जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि कोई भी जीव है जिसको ऊर्जा प्रदान करता है, कौन करता है? वो भोजन करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं भोजन के आधार पर जीवों के प्रकार। यानी कि जो जिस प्रकार का भोजन खाता है उस प्रकार के हम जीव देख लेते हैं कौन से होते हैं। देखिए, शाकाहारी, सबसे पहले देख लेते हैं शाकाहारी। ये वे जीव होते हैं जो केवल पौधे खाते हैं। पौधे, पेड़, पत्तियाँ, सब्जियाँ, ये सब जो खाते हैं ना, वो आपके हो जाएंगे शाकाहारी। जो सिर्फ पेड़ पौधे ही खाते हैं आपके हो जाएंगे शाकाहारी। फिर दूसरा देख लेते हैं मांसाहारी। देखिए, ये क्या होते हैं? जानवरों के मांस को खाते हैं। एक जानवर दूसरे जानवर को खा सकता है, कोई भी मतलब क्या मांस खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, वो आपके मांसाहारी हो जाते हैं। आपके जैसे शेर, तेंदुआ, लोमड़ी, छिपकली, चील, ये क्या आपके हो जाएंगे? मांसाहारी। इसमें कौन से थे शाकाहारी में? आपके गाय हो जाता है, हिरण हो जाती है, बकरी हो जाती है, हाथी हो जाता है, बैल हो जाता है, ये आपके शाकाहारी में हो जाएंगे। मांसाहारी में आपके हो जाएंगे लोमड़ी, बाघ, शेर, तेंदुआ, मेंढक, ये आपके मांसाहारी में हो जाएंगे। देखिए, हम देख लेते हैं अब एक होता है आपका मृत्योपजीवी। ये क्या होता है? ये देखिए, आपने देखा होगा कि गिद्ध क्या खाता है? मरे हुए जानवरों को खाता है, मरे हुए इंसान को खाता है। तो ये क्या होता है? मृत्योपजीवी होता है, जो मरे हुए जीव के मांस को खाता है। अब देख लेते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन होते हैं? आपके जो पेड़ पौधे और जंतुओं के मांस दोनों को खाते हैं, वो आपके सर्वाहारी हो जाते हैं। यानी कि ये जो शाकाहारी के भी गुण होते हैं, इसमें मांसाहारी के भी गुण होते हैं। तो आपका जैसे मनुष्य, कौवा, गिलहरी, कुत्ता, बिल्ली, ये आपके सर्वाहारी में हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको जीवों के चारों प्रकार समझ में आ गए होंगे, भोजन के आधार पर कौन कौन से शाकाहारी, मांसाहारी, मृत्योपजीवी, सर्वाहारी। अब देख लेते हैं पौधों के खाए जाने वाले भाग। देखिए, इसमें से आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है, तो इसको ध्यान से देख कर लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे इसका रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। देखिए, आपने अपने घरों में सब्जियां देखी होंगी। हम क्या सब्जी की जो आकृति होती है, उसका जो आकार होता है, उसके आधार पर नहीं पता पड़ पाता ये कौन सा है। देखिए, पौधों के जो आपके 5-6 पार्ट होते हैं, जैसे तना होता है, जड़ होता है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, बीज होते हैं, फल होते हैं। तो ये क्या पौधों के भाग होते हैं 6। इन्हीं में क्या होता है? खाद्य पदार्थ मिल जाता है। कहीं से हमें तना से मिलता है, कहीं से जड़ से, किसी का पत्ता, किसी का फूल, किसी का बीज, किसी का फल। तो अब इसमें क्या देखेंगे हम, कौन सा जो हमारा खाद्य पदार्थ है वो पौधे के कहाँ से, किस जगह से वो हमें मिल रहा है। तो हम देख लेते हैं। देखिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको मैं बताऊंगा तना। तो तने में जो सब्जियां आएंगी, देखिए, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। देखिए, जो इनकी आकृति आपको देखने में लगेगी जड़ के तरह लगेगी, गोल आकार में, टेढ़े मेढ़े आकार में आपको लगेगा जड़ है, लेकिन क्या होता है? तना होता है। अब ये मत सोचना तना पतला सा होता है, लंबा सा होता है, वही तने होंगे। देखिए, तने इस तरह के होंगे, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी। हमें लग रहा होगा जमीन में से निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये पौधे का तने वाले भाग होते हैं। कौन से? तने वाले। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, ये आपके तने वाले होंगे। उसके बाद देख लेते हैं हम जड़। कौन से जड़ वाले होते हैं? देखिए, जड़ में आपकी गाजर आ जाएगी, मूली आ जाएगी, सलगम आ जाएगी, शकरकंद आ जाएगी, चुकंदर आ जाएगी। तो आपकी क्या, ये जड़ वाले भाग हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं में होता है, तन और जड़े में। तो इसको ध्यान से कर लीजिए। तने में आपका आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, और आपका जड़ में आपको पता ही चल जाएगा, जिसमें क्या पीछे पत्तियां भी निकली होती हैं, गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर। इसके बाद देख लेते हैं पत्ते। पौधे के पत्ते खाए जाते हैं। जो आपका पालक आपको पता ही है, बंद गोभी भी आपका पत्ते में आएगा, सरसों भी और बथुआ भी। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पत्ते वाले भाग में। अब देख लेते हैं फूल। गुलाब एक फूल है ही, फूल गोभी, गोभी में आपको फूल दिख ही रहा है। केला, सबसे जो आपको कंफ्यूज करेगा केला। केला क्या आपका
फूल है, तो इसको ध्यान रख लीजिए, फूल में खाया जाता है। ये अभी आगे एक दो चीज़ों में खाया जाता है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ किस में बता रहा हूँ, केला किस में बता रहा हूँ मैं आपको, फूल में। ये आपका फल में भी है, आप तो जानते हो, आप फल से जानते हो, लेकिन ये फल के साथ साथ क्या फूल भी है। सीताफल, ब्रोकली, तो ये आपके फूल जो हैं खाए जाते हैं, फूल का भाग कहलाता है, पौधे का फूल वाला भाग। इसके बाद देख लेते हैं बीज। देखिए चना, मक्का, चावल, गेहूँ, ये आपके बीज हो जाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा फल। सेब आपको पता ही है, केला आपको पता ही है फल है। सीताफल आपका ये फल में आएगा, सब्जी में भी आ रहा था, फूल में भी आ रहा था, ये देखो, और आपका फल में भी आ रहा है आंवला। और ये साथ साथ टमाटर, इसको सब्जी में समझ के छोड़ देना कि ये सब्जी है, ये फल है। क्या आपका टमाटर फल है? तो इसको ध्यान से कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर सीटेट में जरूर पूछा जाता है। आपको इस तरह सब्जियां दे देगा, फल दे देगा, तो आपसे पूछ लेगा कौन सा तना है, कौन सा जड़ है, कौन सा फूल है, कौन सा फल है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं हम कुछ पौधों के क्या एक से ज़्यादा भाग भी खाए जाते हैं। अभी मैंने आपको केले का बताया था, अब इसमें मैं बता देता हूँ कौन सा क्या क्या भाग है। देखिए आप मूली को देखेंगे, मूली को मैंने आपको पीछे क्या बताया था, जड़। अभी जड़ के साथ साथ इसके अंदर पत्ते भी होते हैं, तो इसके दो भाग हो जाएंगे आपके, जड़ और पत्ते खाए जाते हैं मूली के। इसी के साथ मैंने आपको फूल और फल, सीताफल का को मैं आपको फूल में बताया था, लेकिन क्या है फल में भी है। तो सीताफल के दो भाग हो गए आपके, फूल और फल दोनों खाया जाता है। केला भी, फल आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इसके साथ क्या क्या है, ये फूल भी है, इसका फूल भी खाया जाता है। तो ये आपका दो चीज़ हो जाएंगे। बीज और पत्ते में देख लेते हैं चना, मेथी, सरसों, और तना और पत्ते में देख लेते हैं लहसुन और प्याज आपका। ठीक है, अब देख लेते हैं हम भोजन के घटक। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम और इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए, मेरा आपको बार बार यही कहना है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, तो आपको एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देख लेते हैं भोजन के घटक। देखिए एक संतुलित भोजन में क्या हमें वे सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होती हैं। यानी कि एक जो भोजन होएगा ना, एक उसके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर, वो हमारे घटक कहलाते हैं। अब देख लेते हैं हम घटक, आपको बता देते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। देखिए एक भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, भोजन से क्या हमें ऊर्जा मिलती है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट वाले जो खाद्य पदार्थ है वो लेने होते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिल जाए। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं जो कार्बोहाइड्रेट देते हैं हमें। गेहूँ जो हम रेगुलर खाते हैं, चावल, केला, तो ये तीनों जो खाद्य पदार्थ हैं हमें क्या ऊर्जा देंगे, और इनके अंदर क्या कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद देख लेते हैं वसा। वसा में देखिए कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा मिलती है। वसा में क्या मिलती है हमें, कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा मिलती है। इसके खाद्य पदार्थ में दूध, पनीर, मक्खन, इसलिए कहा जाता है कि दूध पनीर खाओ, मक्खन खाओ, घी खाओ, अंडा खाओ, इससे क्या आपको बहुत 2 गुना ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो दो चीज़ें आपको मिल गई, कार्बोहाइड्रेट, वसा से, और ये आपके खाद्य पदार्थ हैं जिनसे जो आपको ये कार्बोहाइड्रेट और वसा मिल रही है। इसके बाद देख लेते हैं प्रोटीन। देखिए आपने एक जनरल लाइफ में भी देखा होगा, जो ये आपके जिम वाले बॉडी बिल्डर होते हैं, इनको कहा जाता है प्रोटीन। प्रोटीन ले, क्यों कहा जाता है, ये शरीर वर्धक है। ये क्या शरीर को वृद्धि प्रदान करता है, कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। तो आपको पता चल जाएगा प्रोटीन किसके यूज में आता है, शरीर वर्धक के लिए और कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए। अब इसमें खाद्य पदार्थ जो जो है आपके दूध, मछली, अंडा, ये आपके देखिए मछली, अंडा बहुत अच्छे प्रोटीन के वो हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। अब साथ ही साथ क्या बताया जाता है, सोयाबीन प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। जो शाकाहारी हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, आपका दूध और सोयाबीन क्या हो जाएगी, प्रोटीन का सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं विटामिन। यह कई प्रकार के होते हैं, यह रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। फल, सब्जियां, दूध, अंडा, मछली, ये क्या विटामिन देते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया विटामिन क्या हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। हम इसका रोगों वाले टॉपिक में आपको बताएंगे विटामिन कौन कौन से होते हैं, लेकिन अभी सिर्फ ये बता देते हैं विटामिन क्या हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। देखिए हर एक पोषक तत्व का अपना काम है, प्रोटीन का अलग है, कार्बोहाइड्रेट का अलग है, वसा का अलग है, विटामिन का अलग है। तो इसलिए हमें ऐसा खाद्य पदार्थ लेना होता है जो संतुलित हो, पोषक हो जिसमें। उसके बाद देख लेते हैं आहारी रेशे से क्या होते हैं, पाचन क्रिया में मदद करते हैं। साबुत अनाज, छिलके वाली दाल, जल देखिए हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो ये 6 आपके पोषक घटक हो गए जो हमारे लिए सहायक होते हैं।
उसके बाद देख लेते हैं संतुलित आहार। देखिए संतुलित आहार क्या होता है, वह भोजन जिसमें सभी पोषक घटक उचित मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि एक ऐसा भोजन लेना चाहिए हमें दिन में जिससे कि हमें ऊर्जा भी मिल जाए और रोगों से भी रक्षा हो जाए हमारी, और शरीर वृद्धि भी हो जाए, हमारा शरीर का टेम्परेचर भी बना रहे। तो ये आपका संतुलित आहार में हो जाता है। देखिए गरीब बच्चों को क्या संतुलित भोजन नहीं मिल पाता, इसी के कारण क्या सरकार ने क्या करा, प्राइमरी और उच्च प्राइमरी, या आपका उच्च प्राइमरी में क्या करा, सभी बच्चों को के क्या संतुलित भोजन देने की व्यवस्था की गई। उसको क्या था, दोपहर का भोजन कहा गया। दोपहर का भोजन क्या सरकार देगी, इसकी बात जो निर्णय लिया गया 2001 में लिया गया, लेकिन इसको पूर्णतः लागू कब किया गया, 2004 में लागू किया गया। अब 2004 से क्या सभी सरकारी स्कूल के प्राइमरी और अपर प्राइमरी में क्या बच्चों को एक संतुलित आहार दिया जाता है, दोपहर का भोजन, जिसको क्या नाम दिया गया, मिड डे मील। क्या कहा गया आपका, मिड डे मील। इसका नाम क्या दिया गया, मिड डे मील। ठीक है, तो आप बता देंगे 2001 में इसका निर्णय लिया गया था, लेकिन 2004 से इसका पूर्णतः लागू कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी में गरीब बच्चों को संतुलित आहार देने के लिए मिड डे मील योजना चालू की गई है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके क्षेत्रीय व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।